नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंछी आपके साथ। सरकार और सरकारी विभागों के प्रमुख प्रदूषण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी को गुमराह कर दिल्ली की जनता को महंगाई और जुर्माने की मार देकर राजस्व में इजाफा करवाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कुछ तर्क। आज मौसम पोर्टल के मुताबिक दिल्ली में हवा में लटकते महीन कण PM10 माइक्रोन वाले 364 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हैं, जिनमें से मोटे PM 2.5 माइक्रोन 299 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। इसका अर्थ हुआ कि दिल्ली की टूटी फूटी सड़कों से सबसे ज्यादा धूल उड़कर हवा में मिल सकती है। सड़कों और सड़क किनारे पटरियों पर धूल मिट्टी के ढेर पड़े हैं और सरकार इसकी सफाई नहीं करवाना चाहती। सरकार वैक्यूम सेक्शन से भी धूल नहीं उठवा रही है। सरकार पानी छिड़कवाने का दिखावा कर जनता, प्रशासन और न्यायिक प्रणाली की आंखों में सिर्फ धूल झोंक रही है। सरकार को ना तो कोई भी टूटी फूटी सड़क नजर आ रही है और ना ही उसकी मरम्मत करवाना और ना ही इसके लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाने वाले मेंटेनेंस इंजीनियरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। अर्थ सब कुछ सरकार की अपनी सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। सरकार अपनी गलती को छुपाने के साथ जनता, प्रशासन और न्यायिक प्रणाली को घुमा फिरा कर इस धूल को कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल बताकर, ग्रैप लगाकर, प्रदूषण के बहाने से कंस्ट्रक्शन रुकवाकर हजारों लाखों मजदूरों के चूल्हे ठंडे करके मुस्कुरा रही है। 364 में से 65 महीन कण धुएं के हैं और ठंड से बचने के लिए गरीबों, मजदूरों, चौकीदारों और गार्ड के कार्य में लगे लोगों द्वारा रात को ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लकड़ियों एवं टायरों को जलाकर आग सेकते हैं के कारण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उनके पास बिजली के हीटर और गर्म कपड़ों की कमी है और सरकार उसे बिजली के हीटर और गर्म कपड़े मुहैया नहीं करवा रही, क्योंकि इस उत्पन्न धुएं को पराली का धुआं बताकर किसानों और दूसरे राज्यों पर इल्जाम लगाने का बहाना मिल जाता है और अपनी खामियों को छुपाकर सभी से पल्ला झाड़ रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि कुछ अड़ियल किसानों की वजह से पराली का धुआं बनता है, पर दिल्ली तक ना के बराबर ही पहुंचता है। आज भट्टों की चिमनियां ऊंची होती हैं और उनमें कंप्लीट बर्निंग होकर ही गैसें बाहर निकलती हैं, जो चिमनी से 1-8 किलोमीटर में ही सिमट जाती हैं। और हवा की गति अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा ही चल रही हो तो वह हवा से ही मिलकर नगण्य हो जाती हैं। पर सरकार प्रदूषण के नाम से भट्टे बंद करवाकर ईंटों के रेत बढ़वा देती है। इंडस्ट्री चलाने के लिए इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं व गैसों के लिए कानून बहुत सख्त हैं और उनके द्वारा फिल्टर ना लगाने पर भारी जुर्माने के साथ फैक्ट्री सील तक हो सकती है। लेकिन सरकार उसके बाद भी प्रदूषण का नाम लेकर इंडस्ट्री को बंद करवाकर महंगाई करवा रही है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा परमिसिबल 10 में से सिर्फ 2 है, जो 81 माइक्रोग्राम प्रति मीटर है। सल्फर डाइऑक्साइड 10 में से केवल 1 है, जो 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। ओजोन भी 1 है, जो केवल 24 माइक्रोग्राम है। तीनों को मिलाकर मतलब यह निकलता है कि आज के प्रदूषण में ना तो पराली बर्निंग वाली गैस है और ना ही ट्रकों के डीजल, पेट्रोल और CNG का हिस्सा है। दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली में ट्रकों को आने से रोककर दिल्ली में वस्तुओं की कीमत बढ़वाने में मददगार बन जनता का शोषण कर रही है। AQI उपरोक्त सभी कणों के जोड़ का हवा के प्रति क्यूबिक मीटर में माइक्रोग्राम में नाप होता है। हवा चलती रहे और स्पीड 5 किलोमीटर से ज्यादा हो तो सभी विफलताओं के बावजूद AQI 100 से ऊपर नहीं जा सकता। तापमान गिरने से DEW 0.13 तक आना स्वाभाविक है और ह्यूमिडिटी अब 74% है, जिस कारण पानी में बूंदों की धुंध बन जाती है। शातिर दिमाग के लोग वीडियो बनाकर और फोटो खींचकर उसे प्रदूषण बनाकर स्कूल दफ्तर बंद करवा रहे हैं। ऊपर लिखित तथ्यों से काफी हद तक यह सिद्ध होता है कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात सरकारी तंत्र की कमजोरी और कामचोरी है, ना कि वाहन कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री। अगर प्रदूषण नियंत्रित रखना है तो सड़कों की मरम्मत के साथ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, जो राज्य सरकार और सरकारी विभागों का ही कार्य है, ना कि जनता का। इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष।